हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉमर्स अंकल। तो गुजरात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मार्च 2021 बीकॉम सेम 1 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए आंकड़ा शास्त्र मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एंड एग्जाम पेपर पैटर्न कैसी रहेगी वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप कितना स्कोर कर सकते हैं, कितने यूनिट के साथ, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कितने यूनिट प्रिपेयर करने चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो यस, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, इस पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट एग्जाम पेपर पैटर्न। सबसे पहले हम एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में जैसे हर एक सब्जेक्ट पेपर स्टाइल होती है 2 आवर एंड 50 मार्क, स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे ही रहने वाले हैं। एंड यस, हर सब्जेक्ट की जैसे इसमें भी आपको कुल 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 में देखेंगे। एंड यस 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप सेक्शन 2 में देखेंगे एमसीक्यू के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। तो यस, क्वेश्चन 1 में आप मित्रों कुल 4 क्वेश्चन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के वर्ड में होगा, जो आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के वर्ड में होगा। एंड यस, जो हमारा हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 मार्क का होगा। 20 20 20 हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा। अब हमारा क्वेश्चन 1 है ना, आपको ये 4 में से क्वेश्चन 1 2 3 एंड यस फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। तो आप इफ़ यू अटेम्प्ट एनी 2 तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 40। एंड यस 10th मार्क के आएंगे आपके एमसीक्यू, तो आपका पेपर हो जाएगा 50 मार्क का। अब हम एक क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे फ्रेंड्स, और क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यूनिट नंबर 1 में से आएगा। हमारा यूनिट नंबर 1 में कुल 2 चैप्टर है, सूर्य सहसंबंध, लाइनियर कलेशन एंड यस गुणात्मक संबंध, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो हमारे जो 2 चैप्टर है उसमें से यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन 1 में आप ये 2 चैप्टर में ही क्वेश्चन लिखेंगे। और यस, वो क्वेश्चन अब फ्रेंड्स वहाँ पे एक थियरी हो सकती है या फिर 2 भी थियरी हो सकती है। और यस, एक थियरी और एक सम भी हो सकता है। आपको थियरी 8 मार्क में पूछ सकते हैं, यानी 12 मार्क का सम भी पूछ ले सकते हैं वो लोग। वैसे करके वो लोग 20 मार्क कर सकते हैं, या फिर 10 मार्क की 2 थियरी मिल सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो 2 सम्स भी मुक सकते हैं। अब थियरी पर्टिकुलरली किस चैप्टर में से आएगी वो हम कह नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, आप जो भी यूनिट प्रिपेयर करें वो कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में से आएगा, 2 चैप्टर में से। अब उसके वर्ड में होगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। जो हमारा क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 2 में से हमारा यूनिट नंबर 2 क्या है, सूर्य नियत संबंध, लाइनियर रिग्रेशन। अब यस, यहाँ पे आप फ्रेंड्स सम्स लिखेंगे या फिर थियरी भी लिख सकते हैं, है ना। वो हम कह नहीं सकते कि वो लोग 2 क्वेश्चन करके एक थियरी और एक सम पूछेंगे, या फिर वो लोग एक सम ही सीधा आपको आज ले लेंगे 20 मार्क में। तो वो देखने वाली बात है। तो मैंने आगे कहा वैसे हम जो यूनिट प्रिपेयर करेंगे यूनिट हमें कंप्लीटली पूरा का पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, हमारे 4 यूनिट में से। तो ये क्वेश्चन हो गया यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स। जो हमारा क्वेश्चन होगा 20 मार्क का, सभी क्वेश्चन के मुजब यूनिट नंबर 3 में ऐसे आया था। और हमारा यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर है फॉर बिजनेस फॉरकास्टिंग, धंधाकीय पूर्वानुमान। तो इस चैप्टर में से आएगी आपकी थियरी या फिर सम्स, वो हम कह नहीं सकते। लेकिन यस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सम्स और थियरी दोनों देख लेना। अब सम्स मतलब क्या, तो सम्स दाखला ने इंग्लिश में सम्स कहेवाय मित्रों। ओके, इफ एनीवन डोंट नो। तो यस, बिजनेस फॉरकास्टिंग धंधाकीय पूर्वानुमानમાંથી આવશે क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 में।
एंड यस उसके बारे में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा हमारा फ्रेंड्स यूनिट नंबर 4 में से। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 4 में डेमोग्राफिक मेथड्स वस्तु विषयक अभ्यास निरीतो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वो लोग आपको सम्स भी पूछ सकते हैं एंड थियरी भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको थियरी यहाँ पे आईएमपी दे सकता हूँ, सम्स तो हम कई आईएमपी नहीं देख सकते क्योंकि सम्स में क्या है वो लोग पर्टिकुलरली कौन सा सम्स पूछेंगे वो हम कह नहीं सकते। लेकिन यस मैं आपको थियरी का आईएमपी दे दूंगा। तो ये हो गई हमारी पेपर स्टाइल क्वेश्चन नंबर 4 सुधी स्टिल क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया जो मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, लेकिन ये आपको बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा फ्रेंड्स सेक्शन 2 में सेक्शन 1 के बाद, जिसमें यहाँ पे आपको 10 मार्क के एमसीक्यू जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में होता है वैसे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या है वो लोग कई बार आपको एमसीक्यू भी दे देंगे और यस कई बार वो आपको 2-2 मार्क के छोटे से सम या कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे, सूत्रों पूछ लेंगे, या फिर कोई एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछ लेंगे। और कई बार वो एमसीक्यू भी डाल देते हैं। एमसीक्यू डालेंगे तो एमसीक्यू कैसे डालेंगे, 2 वे में डालेंगे। एक जिसमें आपको 10 एमसीक्यू देंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 लिखने होंगे, इसका मतलब एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। यानी यस कई बार वो 10 या 12 डाल लेते हैं और आपको सभी 10 के 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। और यस अगर वो लोग एमसीक्यू नहीं डालेंगे तो भी आपको फ्रेंड्स ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, आपको 8 या 9 ऐसे दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कोई भी 5 लिखने होंगे, डेफिनेशन या फॉर्मूला, छोटे से दाखिला सब सम्स वगैरह। तो ये होगा हमारे 10 मार्क्स। ओके तो ये हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो हमारी बुक के पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको दिया होंगे वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और यस अगर आपके कोई अच्छे प्रोफेसर है तो आप उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये गए पेपर स्टाइल, पीडीएफ के लिंक में नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। तो यस आईएमपी देख लेंगे फ्रेंड्स। तो यस यहाँ पे मैं आपको क्या है ना, मुझे तो यूनिट नंबर 3 और 4 का ही मैं आईएमपी दे रहा हूँ क्योंकि आपको यही 2 यूनिट करने चाहिए। ओके ये 2 ईजियर है कंपेयर टू अदर। यानी यस अगर आपने ये सूर्य सहसंबंध और ये लीनियर करेक्शन हो तब 12th में बना हो, बड़े होकर आप तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अगर आप ये दोनों करना चाहते हैं तो आपको आप कोई प्रोफेसर से या फिर यूट्यूब में कोई और लोग भी वीडियो डालेंगे जहाँ से आप अपना मान ले लेना। मैं यहाँ के आपको दे दूँगा यूनिट नंबर 3 और 4 का थियरी, बिजनेस फोरकास्टिंग लगे पूर्वानुमान एंड यस डेमोग्राफिक मेथड्स वस्तु विषय का अभ्यास निरीतो। तो ये दोनों चैप्टर का मैं आपको एमपी दे रहा हूँ थियरी के लिए। तो यस यूनिट नंबर 3 हमारा बिजनेस फोरकास्टिंग धंधा के पूर्वानुमान, उसके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है यूजेस एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। गुजराती के लिए धंधा के पूर्वानुमान यानी अर्थ नहीं यानी उपयोगिता फ्रेंड्स। जरूर थी आपको ये क्वेश्चन करना ही चाहिए। यस उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग धंधा के पूर्वानुमान रीतो, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है नंबर 3 इंपोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग धंधा के पूर्वानुमान महत्व फ्रेंड्स। ओके तो ये 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर यस फ्रेंड्स ये तो मिनिमम है, आपको क्या करना चाहिए, ये 3 तो सॉल्व पेपर करने हैं, लेकिन बाकी एक और 2-3 क्वेश्चन है ना पास पेपर में से, उसके मुद्दे पॉइंट आपको कर लेना चाहिए और फिर पॉइंट पेपर आप 2-3 सेंटेंस लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये गया अपना यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस फोरकास्टिंग धंधा के पूर्वानुमान। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 डेमोग्राफिक मेथड्स वस्तु विषयक अभ्यास रीतो। उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 ही डाले मैंने। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स वस्तु विषयक आंकड़ा मिलने वाली पद्धति ने रीतो। यस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूरी सॉल्व प्रिपेयर करना चाहिए। एंड यस जो हमारा CDR, SDR, CBR, GFR, SFR, TFR है वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है आपको एक क्वेश्चन में ऐसे 1 पॉइंट
एंड पॉइंट 2 करके भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी कर लेने चाहिए। और यस, अगर आप ये करेंगे तो आप जो सम से हमारे दाखले वो भी आपको आ जाएंगे, है ना, वो भी आप लर्न कर सकते हैं। तो ये था IMP। तो यस, डू प्रिपेयर थॉरोली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड यस, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो लोग भी लाभ ले सकते हैं। एंड यस, PDF की लिंक, PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक डाल रखिए, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव।